नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के बाद बीजेपी भी अब एलजेपी को भाव देने के मूड में नहीं है। बड़ी खबर, बीजेपी ने चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 से ज्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं है। 25 सीट का ऑफर चिराग को मंजूर नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान को अल्टीमेटम दिया है और जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 25 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है बीजेपी। और चिराग को यह ऑफर 25 सीटों वाला ऑफर मंजूर नहीं। तो एनडीए से अलग होने की चिराग सोच रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और एलजेपी की अगली बैठक में कोई गंभीर और बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। साकेत हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं साकेत से। साकेत, बहुत बड़ी खबर है। यह कहा जा रहा था सब कुछ हो गया है, बातचीत हो गई है, तलखी नरमी में तब्दील हो गई। उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कि एलजेपी खुद को बाहर कर ले। देखिए, बिल्कुल विवेक, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी भी चिराग पासवान से नाराज हो गई है और बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको 25 सीट दिया जाएगा। अगर आपको लड़ना है तो इसी 25 सीट पर लड़ना है। लेकिन जो चिराग पासवान की तरफ से या एलजेपी की तरफ से कहा जा रहा है विवेक, कि जो फार्मूला है वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीट शेयरिंग की गई थी, उसी फार्मूले पर इस बार भी जो सीट शेयरिंग है वो किया जाए। क्योंकि अगर 25 सीट मुझे दिया जाता है तो उसमें भी हम अपने जो नेता हैं उनको हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नाराजगी बनेगी। ये तर्क चिराग पासवान की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने, जेडीयू तो पहले से ही इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप चुकी है कि इस पूरे चिराग प्रकरण को लेकर पूरी जो तैयारी है या पूरा जो कह सकते हैं बातचीत का जो सिलसिला है वो बीजेपी करेगी। तो ऐसे में अब बीजेपी साकेत, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। एलजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। चिराग पासवान सीतामढ़ी या फिर जमुई के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चिराग पासवान भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जमुई या सीतामढ़ी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए से समझौता नहीं होने की सूरत में चिराग पासवान मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या खबर है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान जीतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान जो लगातार पिछले 6 महीने से बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान जो लगातार पिछले 6 महीने से, यूं कहें कि पिछले साल भर से, जब से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से जिस धारा में चल रहे हैं, जिस तरीके से तमाम इश्यूज को उठाते रहे हैं, उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर के पलायन के मुद्दे को उठाया, बहुत सारे मुद्दे को उठाया। निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनका कामकाज था। उसी लाइन पर चिराग पासवान अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 सितंबर को उन्होंने पत्र लिखा, उसमें भी नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की भले ही तुलना कर रहे हैं चिराग पासवान, उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के काम की एक तरह से शिकायत की जा रही है। तो जिस लाइन पर चल रहे हैं चिराग पासवान, उसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं और किसी भी तरह से ऐसा इमेज न जाए जिसमें लगे कि चिराग पासवान सॉफ्ट हो रहे हैं। यही वजह है जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक कैसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब लोकसभा का सांसद होते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जमुई जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है, जहां पर दूसरी बार सांसद बने हैं, उसके किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या फिर सीतामढ़ी, जो कि सांकेतिक रूप से बड़ा महत्व होगा, और उत्तर बिहार में देखा जाए तो उत्तर बिहार को एक तरह से कवर भी किया जा सकता है, तो सीतामढ़ी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि मां सीता की जन्मस्थली है। बिल्कुल, एक सोची समझी रणनीति के तहत चिराग पासवान चलते जा रहे हैं और खबर यह आ रही है कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, ये बताइए, यह खबर आती है कि कार्यकर्ता ऐसा मन बना रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहिए। यह खबर आई और उसके बाद यह खबर आती है कि फिर से एक बार तलखी बढ़ गई। यह भी खबर आई, आपने यह बताया कि बीजेपी ये कह रही है कि 25 सीट लीजिए और इलेक्शन लड़िए, क्योंकि बीजेपी ने भी अब बहुत सह लिया इनके तेवर को।
अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि सीतामढ़ी और उसके अलावा एक और इलाके से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। कितनी पुष्ट खबर यह बनती जा रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि कल ही हमारी जो लोजपा के जो स्पोक्स पर्सन है उन लोगों से बात हुई थी, उनका हम लोगों ने बयान भी चलाया था न्यूज 18 पर। उन लोगों ने कहा कि जो पिछले दिनों दिल्ली में जो संसदीय बोर्ड, बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी पार्टी की, उसमें सभी नेताओं ने चिराग पासवान के पास ये मांग रखी थी कि उनको विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रोमिनेंट फेस लोजपा के पास नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में लोजपा अपनी जमीन बिहार में तैयार नहीं कर पाएगी, मजबूती से जमीन पर नहीं दिखेगी। ऐसे में चिराग पासवान से सभी नेताओं ने ये रिक्वेस्ट किया था और चिराग पासवान ने भी इस बात को खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इस पर मैं विचार करूंगा और जल्द विवेक मैं आपको बता दूं कि इस पर फैसला भी होने वाला है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लोजपा की एक और बैठक, अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में, और उसमें गठबंधन से लेकर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने संबंधी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। तो ये अब साफ है कि चिराग पासवान का एनडीए में अब दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि लगातार जो तेवर वो नीतीश कुमार के खिलाफ या बिहार साकेत, एक बार फिर हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की नाराजगी को ज्यादा भाव नहीं दे रहे, खबर आ रही है। और इस मुद्दे पर पत्रकारों ने जब सीएम से सवाल पूछा, नीतीश कुमार से सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार ये कहते हुए निकल गए कि इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए और सुनिए। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चलिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज आरएलएसपी की बैठक होने वाली है। हमने सुबह सुबह इस खबर को भी ब्रेक किया है कि एनडीए में फिर से आरएलएसपी के अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। अब हमें जरा यह बताइए, कोई प्लानिंग के तहत जगह बनाई जा रही है और तब यह कहा गया कि आप 25 सीट से संतोष कीजिए, अगर इलेक्शन लड़ना है तो 25 सीट, क्योंकि यहां पर एक और पार्टी सामने आ रही है जिसका नाम है आरएलएसपी, काफी सोची समझी और जानी मानी पार्टी है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जेडीयू किसी भी तरह से चिराग पासवान और एलजेपी को भाव देने के मूड में नहीं है। ये बात बीजेपी और एलजेपी के बीच की है, क्योंकि बीजेपी और एलजेपी का रिलेशन अपना है, एक अलग संबंध है। 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त जब नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त एलजेपी एनडीए में शामिल हुई थी। तो बार बार ये बात क्लियर हो चुकी है एलजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, न कि आपस में जेडीयू एलजेपी का। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं उससे उन्होंने तय कर लिया है, केवल सीटों का मामला नहीं है, सीटों से इतर भी और भी मामला है। चूंकि विजन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जेडीयू बीजेपी एलजेपी का, उसके बाद हम आगे चुनाव मैदान में उतरें, जनता के बीच में जाएं, वहां इन मुद्दों को सामने रखें कि आखिर हम किस आधार पर गवर्नमेंट चलाएंगे आने वाले दिनों में जब सरकार हमारी बनती है एनडीए की। लेकिन इस बात के लिए जेडीयू तैयार होती नहीं दिख रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, जेडीयू किसी भी तरह से एलजेपी से कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है और बीजेपी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि ज्यादा मामला इधर उलझ गया है। और चिराग पासवान की तरफ से और जो संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है, केवल सीटों का मामला नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट का मामला है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मामला है, बिहारी अस्मिता का मामला है। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक उन मुद्दों को बिल्कुल मामला उस फैक्टर का है जिसमें चिराग फुल फेस सामने आना चाहते हैं और चिराग चाहते हैं कि उस बंदिश से निकल जाए, क्योंकि आपने पोस्टर देखा होगा उसमें अब तेजस्वी के साथ लालू नजर नहीं आते। तो अभी भी रामविलास पासवान का जो कद है और जो प्रभाव है उससे ठीक अलग अपने आप को चिराग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अपने बल पर लड़े, किसी बिना समझौते के लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमसे बातचीत के लिए। साकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महागठबंधन से अलग होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर आ रही है कि सीट बंटवारे पर तेजस्वी की अनदेखी से कुशवाहा नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में गठबंधन से अलग होने, नए विकल्प पर चर्चा की बात हो सकती है। और यह भी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में तेजस्वी से मिले थे। 90 मिनट की बातचीत में कुछ निकल नहीं पाया।
कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अपने लिए ठिकाना तलाश रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर एनडीए से चिराग पासवान बाहर जाते हैं तो कुशवाहा को एंट्री कराकर डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। और इधर जेडीयू ने साफ किया है कि कुशवाहा को फैसला लेना है कि उन्हें रहना कहां है। साथ ही जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रह सकता है। तेजस्वी यादव जी अहंकारी हो गए हैं। इनको तो पिताजी लालू यादव जिसे के विरासत से इनको राजनीति में आए हैं। तो इनको तो न कार्यकर्ताओं का दर्द है न जो लॉयलाइज है उसका दर्द है। ये समझ रहे हम अकेले चुनाव को जीत कर बैतरनी पार कर जाएंगे। तो यहाँ तो सम्मान मिलता नहीं। जीतन राम मांझी भी अलग हो गए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं। अब देखिए और कौन कौन अलग होते हैं, आने वाला समय बताएगा। और आरजेडी ने दावा किया है कि महागठबंधन एक है, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे। पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हमारे विरोधियों की घबराहट और छटपटाहट इसलिए है कि एनडीए में आग लगी हुई है। महागठबंधन का तो दायरा बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सभी वामपंथी पार्टियां महागठबंधन में आ रही हैं। तो महागठबंधन में तो जनता का सैलाब जुड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी का बयान सामने आया है। आरजेडी अपने सहयोगियों को जलील कर रही है। कुशवाहा और सहनी को सैंडविच बना दिया गया है। जब वो केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, उनका एनडीए के भीतर कितना सम्मान था और यहाँ पर जो उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो आश्चर्यजनक है। उनका फोन तक तेजस्वी यादव नहीं उठाते हैं और ये स्थितियाँ इन दोनों दलों के लिए, वीआईपी और रालोसपा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इन दलों के भीतर जरूर आत्ममंथन का दौर चल रहा होगा और ये क्या निर्णय लेंगे ये तो इन्हीं के ऊपर है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी दलों के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी में टिकट का दावा पेश कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी में टिकट के दावेदारों की फौज है जो रोज राबड़ी आवास के बाहर पहुंच जाते हैं। बुधवार की रात बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पहुंच गए राबड़ी आवास के बाहर। हंगामा शुरू हो गया, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। टिकट मांग को लेकर राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की। और आरजेडी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर पार्टी ने सफाई दी। जेडीयू ने इस पर निशाना साधा है। सब लोगों को तो टिकट नहीं मिलता, किसी एक को ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई उद्दंडता पर उतर जाए, कोई इस तरह का आचरण और व्यवहार करे जो सीमा पार कर दे, तो इस तरह का तो हम लोग पहले से ही देखते रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व घुस करके बदनाम करने के लिए कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, उद्दंडता करते हैं। ये भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ है? कार्यकर्ताओं तो शरीर का जो रीढ़ है, रीढ़ अगर रीढ़ ही मजबूत नहीं होगा तो खड़ा कहाँ से होगा आदमी? कार्यकर्ता को सम्मान के, कार्यकर्ता ही जितवाता है चुनाव। तो उस कार्यकर्ता को पिटवाया तो कौन नई बात हुआ? ये तो कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान ही नहीं किया राष्ट्रीय जनता दल के लोग। लखीसराय में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पीरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रेमी युगल अभयपुर स्टेशन से सटे पहाड़ पर घूमने गए थे। इसी दौरान 5 से 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पिटाई शुरू कर दी। लड़के ने मोबाइल देने से मना किया तो बदमाशों ने पिटाई की और इस करतूत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे 2 लोगों की पहचान हुई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पानी कर रहा था। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।
महागठबंधन से मोहभंग होने के बाद आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं। आरएलएसपी कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं, बैठक में कुशवाहा किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। आरजेडी में टिकट के दावेदार रोज राबड़ी आवास पर पहुंच रहे हैं। बुधवार की रात बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे, हंगामा किया, पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। जेडीयू ने नया पोस्टर जारी किया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरा बिहार हमारा परिवार। जेडीयू के इस पोस्टर के ठीक सामने आरजेडी ने पोस्टर लगाया है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि जब कृषि बिल को अपने मंत्री को नहीं समझा पाए तो देश को क्या समझाएंगे। बीजेपी विधान पार्षद रजनीश सिंह ने बेतिया के कई गांवों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पूर्व सांसद रंजन यादव की पार्टी जनता दल राष्ट्रवादी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रंजन यादव ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर दलितों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जमुई के एलजेपी प्रत्याशियों ने चिराग पासवान से जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे चिराग के हर फैसले के साथ हैं। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने कटिहार के मनिहारी में यात्री शेड और वकीलों के बैठने के लिए बनाए गए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जनता के लिए काम करते रहने का ऐलान किया। आरजेडी ने लखीसराय में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। संभावित प्रत्याशी फुलैना सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और चुनाव में सबक सिखाने को तैयार है। पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी बांका के आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जावेद ने कई गांवों का दौरा किया, लोगों से समर्थन मांगा। खगड़िया में एलजेपी की बैठक हुई जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम औरंगाबाद में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं ने कई लोगों को सदस्यता दिलवाई, साथ ही उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की गई। गया के बाराचट्टी से आरजेडी विधायक समता देवी के खिलाफ पार्टी दो गुटों में बंट गई है। विरोध गुट ने बाइक रैली निकाली, समता देवी को टिकट नहीं देने की मांग की। गया के गुरारू में दलित पिछड़ा सवर्ण संघर्षशील मोर्चा की बैठक हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया गया। मोर्चा का उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया है। मोकामा में दागी प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाने से युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने मरांची में जल सत्याग्रह कर विरोध जताया। चुनावी मौसम में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ गई है। पूर्णिया में दुकानदारों ने इसके लिए खास तैयारी की है। अच्छे बिजनेस की उम्मीद की जा रही है। चुनावी तैयारियों को लेकर औरंगाबाद में बैठक हुई जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। डीएम ने कहा ट्रेनिंग से आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को निपटाने में सहूलियत मिलेगी। सीतामढ़ी के डीएम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप लोगों का लोकार्पण किया है। इसके जरिए लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मतदान करने की जानकारी दी जाएगी।